Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. I'm your science instructor Miss Aisha Salim. Dear students, you have just completed the bridging activity of today's B-Lift. Now let's move towards our today's learning outcome. In today's lesson, we will recognize that energy is required for doing work. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है energy. You just pretend to be a statue in your bridging activity. उसके बाद आपने जवाब दिया कि आपको मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें अपने दिन के कोई भी काम या जितने भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं उन सब टास्क्स को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. जैसे अभी आप अपनी क्लासरूम में बैठकर लेक्चर देख रहे हैं, या फिर आप अपना क्लास वर्क करते हैं, या फिर आप ब्रेक टाइम में खेलते हैं. इन सब टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. लेकिन ये एनर्जी आपको किस तरह से मिलेगी? अगर हम एनिमल्स और ह्यूमंस की बात करें तो एनर्जी हमें फूड से मिलती है. फूड एनर्जी अलाउ अस टू डू आवर डेली टास्क. अब मुझे बताइए कि अगर आप एक दिन खाना ना खाएं, या अगर कोई जानवर, जैसे कि हमने बकरी की मिसाल देखी, अगर वो खाना ना खाए, देन व्हाट विल हैपन? एग्जैक्टली, इट विल डाई, क्योंकि उसके अंदर अपने पार्ट्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव करने की एनर्जी नहीं रहेगी. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें कोई भी टास्क हमने परफॉर्म करना हो उसके लिए एनर्जी ज़रूरी है. बट व्हाट अबाउट डिफरेंट थिंग्स लाइक बाइक? आप जानते हैं कि अगर हम बाइक के अंदर पेट्रोल ना डालें तो बाइक भी नहीं चलती. इसीलिए इस केस में हमारे पास फ्यूल एनर्जी ये मदद देती है इसको चलने में. इसी तरह अगर हम अगली एग्जांपल देखें जिसमें आप बॉल को हिट करते हैं बैट से, तो आप अपनी एनर्जी लगाकर उस बॉल को हिट करते हैं, एंड दैट एनर्जी मेक्स दिस बॉल टू मूव. So dear students, we learned that energy is our ability to do work. और ये different types में हो सकती है, like the food energy that allow us to do our daily task. In case of bike, fuel energy makes it run, and when we hit the ball, or when you hit the ball with your bat, you applied your energy, और उस एनर्जी की वजह से वो बॉल मूव करती है. इसी तरह अगर आप अपनी क्लास में देखें तो जैसे ही आप बटन को, अपने स्विच बोर्ड पे बटन को ऑन करते हैं तो फैन चलना स्टार्ट हो जाता है. सो दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट अलाउज द फैन टू मूव. तो ये हमारे पास एनर्जी की टाइप्स हैं जो कि इन तमाम चीज़ों में, इनके अपने अपने टास्क को परफॉर्म करने में, इनको कंप्लीट करने में मदद देती हैं. So we concluded that energy or power makes the things to move. So dear students, after learning about energy, we will move towards the worksheet. इस वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद आप मूव करेंगे अपने फॉर्मेटिव चेक की तरफ. आपकी बुक में ये फॉर्मेटिव चेक दिया गया है. इसको कंप्लीट करने के बाद we will move towards the practice book. You will complete your classwork with the help of your teachers, and then she will assign you the homework. इस काम को आप घर से करेंगे और नेक्स्ट डे अपनी टीचर्स को चेक करवाएंगे. So dear students, that's all about today's video. Inshallah, we will meet in the next lecture. Take care of yourself. Thank you very much and Allah Hafiz.